अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम टॉक और मैं हूं फरीना सिद्दीकी। क्या आपको पता है कि कुछ रिश्तेदार जो हैं और कुछ दोस्त जो हैं वो दिल की राहत होते हैं, सुकून होते हैं। उनकी मौजूदगी में बैठ के आपको अच्छा लगता है, उनके साथ टाइम गुजार के आपको अल्लाह याद आता है। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छे दोस्तों की और अच्छी कंपनी की यही मिसाल बताई है कि ऐसे लोग जिनके साथ बैठ के आपको अल्लाह याद रहे, वो आपके अच्छे दोस्त हैं, चाहे वो कराबतदार हों चाहे वो दोस्त हों। और ऐसे लोग जिनके साथ आपको अल्लाह नहीं याद आता, जिनकी कंपनी में आप गाफिल हो जाते हैं, आप नमाज भूल जाते हैं, आप अजान के टाइम पे म्यूजिक भी नहीं रोकते, तो वो कंपनी गलत है, वहां से उठ जाइए। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो रिश्तेदार होने के बावजूद आपके जिंदगी में रहमत नहीं जहमत के तौर पे होते हैं। और भला कैसे? और हमें क्या करना चाहिए कि हमें जहमत बनने से बच सकें? आप फोन कीजिए किसी को और देखिए उनका रद्दमल और फिर पहचानिए कि वो रहमत है या जहमत है। क्या तरीका है उनके बात करने का? जब आप किसी को फोन करें और वो आपसे कहें, ओहो भाई आप तो भूल ही गए, आपको तो मेरी याद ही नहीं आती, खून सफेद हो गया, ये किस किस्म की गुफ्तगू है? हम कब छोड़ेंगे ये तानेबाजी? और खास तौर पे अगर हम बड़े हैं, किसी ऐसे रिश्ते में हैं जिसमें हम अपने छोटों को, अपने भतीजे भांजों को, अपनी भतीजी भांजियों को, अपने दूसरे और रिश्तेदारों को अपने करीब लाने की कोशिश करें और हम इस तरह के ताने तिश्ने करते हैं, तो यूथ जिसके पास ऑलरेडी टाइम नहीं है और उनकी इतनी इमोशनल अटैचमेंट अब रह भी नहीं गई अपने बड़ों से जो पहले हुआ करती थी, आप तो उनको और दूर भगा देते हैं, है ना? तो बजाय आप लोगों को करीब लाने के दूर कर देते हैं। तो ऐसे जो रिश्तेदार हैं, बड़े बुजुर्ग भी, वो जहमत है, वो रहमत नहीं है, ठीक है ना? तो उनको ये बताना बहुत मुअद्दब तरीके से बहुत जरूरी है कि इस तरह आप लोगों को अपने से दूर कर देते हैं। मोहब्बत कभी भी प्रेशर और जबरदस्ती से नहीं होती, इज्जत कभी भी प्रेशर और जबरदस्ती से नहीं होती, ठीक है? मोहब्बत और इज्जत दोनों का उसूल ये है कि आप दिलों में घर करते हैं। क्योंकि आपने देखा ना कि डंडे के जोर पे तो सिर्फ काम करवाया जा सकता है, दिलों में नहीं उतरा जा सकता। डंडे के जोर पे सिर्फ ब्रेन वॉशिंग हो सकती है, आपके दिमाग पे कंट्रोल किया जा सकता है कि इस वक्त आपसे जो कहा जा रहा है वो आप कर दें। उसके बावजूद सोच को पाबंद नहीं किया जा सकता डंडे के जोर पे। जैसे देख रहे हैं ना आजकल पाकिस्तान में पुलिस जो कर रही है, ये जो डंडा माफिया चल रही है, जिसको चाहा जेलों में उठा के डाल दिया और जो चाहा उनसे लिखवा दिया और जो चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दी। तो ये दिलों में इज्जत नहीं है, ये पावर पॉलिटिक्स है, ये नफरत का बीज बोया जा रहा है, ठीक है ना? तो कुछ रिश्तेदार भी ऐसे ही काम करते हैं कि आपको जहां मिलेंगे, महफिल में देखा, क्या तुमने मुझे सलाम किया था? तमीज नहीं सिखाई तुम्हारी माँ ने? तो इस किस्म की चीजें नहीं करनी चाहिए। रहमत क्या है? अच्छे रिश्तेदार जब आप उनको कॉल करते हैं या आप उनके मिलते हैं कहीं पे, तो आपको किस तरह जवाब देते हैं? अरे माशाल्लाह बेटा, बहुत अरसे बाद तुम्हें देखा, बहुत अच्छा लगा, अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे। ये है बुर्दबारी। और इससे एहसास होता है कि यू फील बॉन्डेड, आप कनेक्टेड फील करते हैं, ठीक है? और दूसरा क्या तरीका होता है कि आपने उन्हें फोन किया तो उन्होंने कहा तुम्हारी आवाज सुन के बहुत अच्छा लगा, कैसे जा रहे हो, बच्चे कैसे हैं, या तुम खुद कैसे हो, या अगर तुम यंग हो तुम्हारे एग्जाम्स कैसे चल रहे हैं, स्कूल कैसा जा रहा है, बगैर जजमेंट के, बगैर किसी ताने तिश्ने के या नेगेटिव बात किए बगैर। कुछ ऐसे ये बुजुर्ग रिश्तेदार होते हैं जो आपको दुआओं में ही हमेशा याद रखें और उनसे बार बार आपका मिलने को दिल चाहता है, उनसे बार बार आपसे बात करने को दिल चाहता है। जब भी आपके पास मौका मिलता है आप कहते हैं कि हम फला फुप्पी, फला चच्ची, फला खाला, फला जो है मामू, उनके पास जरूर जाके बैठेंगे, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है जब हमसे बात करते हैं। उनके पास बैठ के स्ट्रेस रिलीफ हो जाती है। उनके साथ ऐसा लगता है कि हम बैठते हैं तो कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को मिलता है, और कुछ भी सीखने को न मिले तो एटलीस्ट पॉजिटिव सुनने को मिलता है। तो याद रखिए, अगर आप ऐसी जगह पर हैं जिसपे अल्लाह ताला ने आपको बड़ा बनाया है और आपको बुजुर्गी दी है, तो बाज रहिए जहमत बनने से, रहमत बनिए अपने छोटों के लिए, अपने इर्द गिर्द लोगों के लिए, तमाम रिश्तेदारों के लिए। क्योंकि अल्लाह ताला अगर आपको इज्जत दे रहा है तो उस इज्जत का नाजायज फायदा मत उठाएं, ठीक है ना? ताकि वो जिल्लत में ना बदल जाए, क्योंकि अल्लाह ताला तो फरमा रहा है वो तो इज्जो मंतशा वो तो जिल्लो मंतशा, है ना? तो अगर आपके अमाल ही ऐसे होंगे तो फिर अल्लाह ताला आपको वहीं धकेल देगा जहां आप नहीं जाना चाहते। तो याद रखिएगा, अपने अमाल बेहतर कीजिए, लोगों के सामने अच्छे अमाल दिखाइए, बड़ाई और बुजुर्गी दिखाइए, बुर्दबारी दिखाइए, तमकिनत दिखाइए और वकार दिखाइए। तभी आप छोटों के दिल में भी घर कर सकते हैं, अपने बराबर वालों के दिल में भी घर कर सकते हैं, और अपने से जितने लोग वाबस्ता हैं उनको अपने करीब रख सकते हैं। उसके बगैर वरना बेकार है आपका इनसे बात करना भी। मुझे दुआ में याद रखिएगा और लिखते रहिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।